नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट में 2 अभिक्रियाएं बताएंगे। ये जो पिछली परीक्षाओं में 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में भी आएगी। ये सारी अभिक्रियाएं आई हुई अभिक्रियाएं हैं। इससे पहले हम देखते हैं, ये एक हमारी वोल्टेज अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हम आपको बताएंगे। तो पहली अभिक्रिया हमारी भैया क्या है? वोल्टेज अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, कैसे क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज यहां से देखते हैं, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई है? जिस प्रकार से जब एल्किन हाइलाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, जब हम एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा भैया जब सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। और एल्केन तो जानते हो सभी लोग। जिस प्रकार से हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहां भैया क्या लिखा है, एल्किल हाइलाइड। ये हमारा क्या है? एल्किल हाइलाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल हमारा समूह क्या होता है। ये आर, आर से हम इसको क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। और हाइलाइट जो यहाँ पर हाइलाइट लगा हुआ है, इस ये एक्स से प्रदर्शित होता है। ये हमारा एल्किल है, ये हमारे हाइलाइट है। और कहा क्या है इसमें? 2 अणु। तो 2 अणु हम यहाँ से 2 लिख सकते हैं। तो यानी कि आर भी 2 है हमारे, और एक्स यानी कि जो हाइलाइट है वो भी हमारे 2 हैं। और हम किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। तो सबसे पहले प्लस, अब ये सोडियम हमारा Na हो गया है। हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दी। अब किसकी उपस्थिति में भैया कराएंगे? यहां से लिख रहे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, तो हमने ये 2 अणु ले लिया। किसके ले लिया? एल्किल हाइलाइड के 2 अणु ले लिए। अब हम 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, तो हमने सोडियम से अभिक्रिया करा दी। ठीक है, सोडियम के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो हमारा क्या प्राप्त होता है भैया? एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन हमारा क्या प्राप्त होगा? ये हमारा आर जो है एल्किल समूह के, तो ये हमारा एल्केन प्राप्त हो गया है प्लस। अब यहां से Na, और ये हमारा एल्किल हो गया। कैसे हो गया है? क्योंकि जब हम यहां से हमने यहां से 2 आर ले लिए, तो यहां पर 2 आर है भाई, यहां पे 2 आर है, यहां पे 2 आर है, बराबर बात। अब हम देखते हैं, ये हमारा हाइलोजन यानी कि हाइलाइट समूह लगा है। हमने एक हाइलाइट भी निकाल लिया है, लेकिन Na, और हमने एक Na निकाल लिया। लेकिन यहां से एक बात यहां से हमको पता चल गई है, ये बात कि यहाँ पर तो हाइलाइट जो हमारे हैं 2 हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 1 है। तो इसका हम पहले बैलेंसिंग कर लेंगे। तो यहां से हम 2 लगा लेंगे, हमारे 2 ये क्या हो जाएंगे भैया? 2 हाइलाइट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखते तो हम यहां पर देखते हैं कि सोडियम हमारे कितने हैं? सोडियम भी हमारे 2 हो गए। जब सोडियम 2 हो गए, लेकिन सोडियम यहां पर 1 है, तो हम भी अभिक्रिया इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो ये हमारी क्या हो? ये संतुलित अभिक्रिया हो गई है। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल ही है इसे। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो हमारा उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे बनता है। अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, तो हमने यहां से एल्किल हाइलाइड CH3 और CH3 ठीक है। पहले एक चीज यहां से समझ लीजिए थोड़ा, एल्किल क्या होता है। तो एल्किल हमारा ये होते हैं एल्किल। भाई कुछ बच्चों को जैसे नहीं पता होता है, तो हम यहां से आपको बता देते हैं कि एक एल्किल होता है एल्किल। तो एल्किल समूह जैसे मान लिया CH3 हमारा हो गया है, C2H5 हमारा हो गया है, C3H7 हो गया है। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे जो है CH3, C2H5, C3H7, ये हमारे एल्किल समूह के हैं। अब हाइलाइड हमारे क्या होते हैं? हाइलाइड जिस प्रकार से Cl लगा होना चाहिए, I हो या F हो, फ्लोरीन समूह हो हमारा, या हमारा क्या हो भैया? Br हो। ये हमारे क्या है? हाइलाइट लगे होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया क्या करेंगे भैया कि एल्किल हाइलाइट के 2 अणु, तो हमने यहां से ले लिया CH3, ये हमारा एक एल्किल हो गया है, और ये Cl,
ये एल्किल हाइलाइट हो गया भाई, ये एल्किल है, ये हमारा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया है। अब इसके हमको दो अणु लेना है, हम आगे दो भी लिख करके, अगर हम यहां से दो लिख दें तब भी हमारे दो एल्किल हाइलाइट के अणु हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर CH3 Cl, ठीक है भैया। एल्किल हाइलाइट के हमने कितने अणु ले लिए, दो अणु ले लिए। जब हमने एल्किल हाइलाइट के दो अणु ले लिए हैं, और ये भाई ये एल्किल है, ये हाइलाइट है हमारे, अब कह रहा है कि एल्किल हाइलाइट के दो अणु ले लिए हैं। अब सोडियम धातु के साथ क्रिया, अब हमने किसकी क्रिया करा दी है, सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दी भैया। किसकी उपस्थिति में क्रिया कराई हमने, है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। हमने क्या बताया आपको कि एल्किल हाइलाइट के दो अणु ले लिए और उसको सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दी है। हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया करा दी, जिसमें जिस प्रकार से इसमें कह रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। तो जब हम सोडियम धातु के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमारा भैया क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो एल्केन हमारा कैसे बनेगा, क्योंकि दो आर यहां से बने, इसी स्ट्रक्चर पे तो हमको चलना है। तो यहां से CH3 बन गया ये भैया, और ये हमारा CH3 बन गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। इसको हम मिटा देते हैं। तो CH3 प्लस, भाई हमने दो अणु लिए थे, तो ये हमारे एक हमने ये अणु निकाल लिया, हमने ये निकाल लिए। तो ये जब दोनों यहां से निकल के यहां आ गए, अब यहां पर क्या बचा, Cl बचा है और हमारा Cl बचा है। ठीक है, तो Cl बचा और Na बचा है हमारा। तो हम यहां से जब निकालेंगे भैया, तो यहां हमारा क्या बनकर तैयार होगा, NaCl। ठीक है, क्या बनकर तैयार होगा, NaCl। तो यहां से हमने तो एक Cl निकाल लिया, लेकिन यहां पर एक Cl बचा है, क्योंकि इस तरफ Cl दो है, एक Na है। तो Na तो हमारा एक है, लेकिन यहां पर Cl दो है। तो जब Cl दो है, जब बैलेंसिंग भाई करेंगे हम, जब इसकी समीकरण की बैलेंसिंग करेंगे तो हम इससे दो से गुणा कर देंगे। जब दो से हम गुणा कर देंगे तो Cl तो हमारे दो हो गए, Cl हमारे भी दो हो गए, ठीक। लेकिन Na हमारे यहाँ पर दो हो गए, और यहाँ पर Na कितना है, एक है। तो हम इसके आगे भी दो से गुणा कर देंगे। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। अब उसी प्रकार से इसको हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोमिथिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है, यही अब क्रिया हमको पेपर में लिखनी है। अब हम देखते हैं, देखो हमने जो बताया है वही हम यहाँ पर लिख कर दिए हैं कि जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे C2H हम 6 भी लिख सकते हैं। ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्केन है। तो ये एल्केन जो हमारा होता है, ये एथेन, क्योंकि एथेन ही एल्केन समूह में आता है हमारे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली हम क्रिया। अब ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया देखते हैं। ये जो अभिक्रियाएं हैं पेपर में 100% आएंगी, 100% आना निश्चित है। अब हम इसको देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब एक अणु एल्किल हाइलाइड व एक अणु एरिल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल, एरिन या टाइलुइन प्राप्त होता है। टाइलुइन भी इसी को कहते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। जब यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले भैया क्या यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है जब एक अणु एल्किल हाइलाइड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अणु एल्किल हाइलाइड का ले लेंगे। तो हमने आपसे बताया ये हमारा एल्किल समूह हो गया है, ये हमने हाइलाइड के अणु ले लिए हैं। जब एक अणु एल्किल हाइलाइड, यानी कि क्या कह रहा है, जब एक अणु एल्किल हाइलाइड व एक अणु एरिल हाइलाइड को, तो एरिल हाइलाइड भैया, एरिल हाइलाइड हमारा क्या होता है, बेंजीन समूह हमारा होता है। जैसे ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे समूह हो गए हैं यहां पे, ये हाइलाइट लगा हुआ है। अब एरिल हाइलाइट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, अब हम यहां किससे क्रिया करा देंगे भैया, सोडियम से क्रिया करा देंगे, Na से क्रिया करा देंगे। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अब देखो समझते हैं, सवाल में कह रहा है समीकरण
कि जब हम एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड को जब हम मिलाएंगे और फिर हम उससे अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे। यानी कि एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड को दोनों को हम मिला लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम तीसरे व्यक्ति यानी कि सोडियम से कराएंगे। यही बात तो यहां पर कह रहा है। फिर हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल हो गया, ये हमारा हाइलाइड हो गया है और ये हमारा एरिल हाइलाइड हो गया है। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम से कराएंगे। अब हम यहां देखते हैं जब हमने इसकी अभिक्रिया सोडियम से करा दी है, जो हमारा ये एरिल होता है ये वाला ये इसकी जगह ले लेता है। भाई जब वहां पर हम अभिक्रिया शुष्क ईथर में कराएंगे तो ये एल्किल जो होगा तो ये हाइलाइड की जगह आ जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं, इसको बना लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये आर आ जाएगा, यानी कि एल्किल समूह हमारा आ जाएगा। जब एल्किल समूह हमारा आ जाएगा प्लस अब यहां से जब हमारा ये वाला भाई इस एल्किल समूह हमारा आ गया है, अब यहां से जो हमारे एक हाइलाइट बचा ना, हाइलाइट Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है, फ्लोरीन समूह का हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो हम इसको यहां से अब यहां एक बचा हमारा भाई Cl समझ लीजिए Cl हमारा बचा है, क्योंकि R तो हमने यहां से निकाल लिया, एक R तो निकाल लिया है और यहाँ पर एक और दो Cl बचे ना, तो यहां से हम दो जब Cl बचेंगे भैया तो NaCl हमारा हो गया है, NaCl, क्योंकि Na तो यहाँ पे है। अब Cl और Cl यहाँ कितने थे, एक दो थे, क्योंकि हाइलाइट जो हमारे कितने थे, दो थे भैया। अब हाइलाइट यहां हम लगाएंगे, हाइलाइट ही लगाओ, तो ये हमारे हाइलाइट हो गए। लेकिन हाइलाइट कितने थे, दो, क्योंकि एक हाइलाइट दो हाइलाइट, तो यहाँ पे दो हमने लगा दिए, लेकिन सोडियम भी हमारे दो हो गए हैं तो हम इसके आगे भी दो लगा देंगे। ये हमारा संतुलित हुआ है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर था, सिर्फ स्ट्रक्चर है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। ये भैया हमारा उदाहरण है, अब हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जब एक अणु एल्किल, तो एक अणु एल्किल का हमने ले लिया, जैसे मान लिया यहां से हमने ले लिया CH3 और ये हमारा Cl, इसको इस पे हमने क्या लगा दिया, हाइलाइट लगा दिया। भाई ये हमारा एल्किल के अणु है और एल्किल और ये एरिल हाइलाइट है, तो अब प्लस ये हमारा एरिल हाइलाइट, और हमने इसको हमने एरिल हाइलाइट ले लिया। यहां से हमने क्या ले लिया भैया, ये हमने एरिल हाइलाइट ले लिया, एरिल हाइलाइट। ये हमने एरिल हाइलाइट ले लिया। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी भैया, सोडियम से करा दी। ये अभिक्रिया हमने किससे करा दी, सोडियम से करा दी, क्योंकि यहां पर कह रहा है जब एक अणु एल्किल हाइलाइट, तो ये हमारे एक अणु एल्किल हाइलाइट के हो गए हैं और एक अणु एरिल हाइलाइट, ये हमारे क्या हो गए हैं, एरिल हाइलाइट के हो गए हैं। और हमने इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करा दी है, सोडियम से करा दी है। यानी कि जब इन दोनों को हम मिलाएंगे फिर जो हमारा निकलेगा, यानी कि ये एल्किल हाइलाइट और एरिल हाइलाइट को जब हम मिलाएंगे, जब इनसे निकलेगा तो हम सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे। अब हमने सोडियम से अभिक्रिया ये करा दी और किसकी उपस्थिति में करा दी है, शुष्क ईथर। भैया शुष्क ईथर, हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी। ठीक है, जब हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी है और हमने इसमें बताया कि जो R ये हमारा एल्किल समूह होता है यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इसकी जगह ये ले लेता है। तो जब यहां से ये Cl ये हटेगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहां से हमारा क्या बनकर भैया तैयार होगा, ये हमारे स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो यहां CH3 ये आ गया है, CH3 प्लस, क्योंकि CH3 यहां था भाई, यहां जगह ले लिया, इसकी जगह हाइलाइट की जगह CH3 आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर हमारा Cl एक बचा हुआ है, यहां पर हमारा Cl एक बचा हुआ है, तो हम यहां से भैया लिख लेंगे NaCl। लेकिन अब हम ये हमारा समीकरण बन गया, लेकिन अभी समीकरण संतुलित नहीं है। अब हम इसको समीकरण को संतुलित करेंगे। तो जब ये हमारा समीकरण है संतुलित भाई करेंगे, यहाँ Cl कितने हैं, दो है, तो हमने यहाँ पर दो लगा दिया, तो यहाँ पर दो हो गए। लेकिन Na तो हमारा यहाँ पर एक ही है भाई, यहाँ पे दो है, तो हम यहाँ पर भी दो लगा देंगे। ये हमारा समीकरण क्या, ये संतुलित हुआ है, ये हमारा संतुलित हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आई है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम विथ उदयराज।